हाँ जी बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार बहुत सर्दी होने पर भी सुबह सुबह बाल गोविंद भगत अपनी संगीत साधना नहीं छोड़ते। हमने ख़त्म किया था, कमली तो बार बार नीचे सरक जाती, उनका कंबल बार बार नीचे गिर जाता था। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। लेखक कहते हैं, जब सर्दी के कारण मैं कांप रहा था, उस समय तारों की छाँव में भी उनके मस्तक पर, माथे पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे, अर्थात सरूर में होने के कारण उन्हें पसीना आ जाता। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। यहाँ बात की गई है गर्मियों के बारे में। गर्मियों में इतनी घबराहट होती है कि सब लोग आराम से बैठना चाहते हैं। ऐसे में बाल गोविंद भगत अपनी संगीत साधना नहीं छोड़ते। संझा शाम उमस भरी, घबराहट भरी, सफोकेशन से भरी हुई। गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि सब लोग आराम से ठंडी हवा के नीचे बैठना चाहते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत उस समय भी अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, आसन लगा के बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, गांव के और लोग भी उनके साथ लग जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। डफलियाँ और करताले होते हैं चिमटे, लोग अपने साथ लेकर आते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। एक लाइन बाल गोविंद भगत बोलते थे, उनकी मंडली के लोग उन्हें 2 या 3 बार कहते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, धीरे धीरे पूरे आंगन में संगीत की आवाज़ ऊंची होने लगती। निश्चित ताल, निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। श्रोता सुनने वाले उस संगीत के उतार चढ़ाव के साथ, ताल के साथ सुनने वालों के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन तन पर हावी हो जाना अर्थात लोगों का अपने मन पर बस ना रहता और वो भी बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के साथ झूमने लगते थे। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। क्षण पल होते होते एक समय ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत अपनी डफली लिए खड़े होकर नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सब लोगों के तन और मन नाच उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। पूरे आंगन में नाच गाना लगा हुआ है। हाँ जी, अब तक हमने पढ़ा कि चाहे आषाढ़ की रिमझिम है, चाहे भादों का मौसम है, चाहे सर्दियों की दांत किटकिटाने वाली भोर है, या फिर गर्मियों की उमस भरी शाम है, बाल गोविंद भगत अपनी संगीत साधना नहीं छोड़ते। लेकिन उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। अब बाल गोविंद भगत का एक बेटा है, वो कैसा है और उसकी मृत्यु के बारे में बताया गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। चरम उत्कर्ष, उच्च सीमा। उच्च सीमा उस दिन देखी गई जिस दिन उनका बेटा मरा। चरम उत्कर्ष, उच्च सीमा, हाई लिमिट्स। किस हद तक उनमें पेशेंस थे। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। सुस्त, लेजी, बोदा, कम बुद्धि वाला। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। इसीलिए बाल गोविंद भगत अपने बेटे को और भी लाड प्यार से रखते, क्योंकि वो बुद्धि से ज़्यादा तेज नहीं था। ठीक है, अर्थात जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़े हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, वैसे उसकी बुद्धि थी। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई, अपने बेटे की शादी करवाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू पुत्रवधू, उनकी जो पुत्रवधू थी वह बड़ी ही सुभग, सौभाग्यशाली और सुशील, अच्छे विचारों वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को
बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया। उसने पूरे घर के प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और बाल गोविंद भगत को घर की जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया, निर्वृत्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, किंतु मौत तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, कौतूहलवश जानने की इच्छा लेकर। जब लेखक को पता चला कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो यह जानने की इच्छा लेकर वो उनके घर गया। तो जाकर देखा तो वो हैरान रह गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। लेखक कहते हैं, जब मैंने देखा कि बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि आंगन में एक चटाई पर अपने बेटे को लेटा रखा है, उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। वह कुछ फूल हमेशा रोपते रहते थे। रोपना अर्थात पिरोना। हमेशा फूल कुछ ना कुछ करते रहते थे। उन फूलों से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, एक तुलसी सूखे हुए तुलसी का पौधा भी उसके साथ रख दिया है। सिरहाने चिराग जला रखा है, उसके सिरहाने एक दिया जला रखा है। उसने उसके सामने ज़मीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। ऐसे में भी बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, स्वर, आवाज़, तल्लीनता, शोक में डूबे हुए। उनके आवाज़ में दुख है, दर्द है कि उनका बेटा मर गया, लेकिन फिर भी वह अपनी संगीत साधना में व्यस्त हैं। घर में पतोहू रो रही है, उनकी पुत्रवधू रो रही है कि उसका पति मर गया, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते, कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। हाँ जी, बाल गोविंद भगत का मानना था कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसमें शोक नहीं मनाना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार हमारे शरीर के अंदर की आत्मा प्रेमिका है और भगवान प्रेमी है। आत्मा हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली गई और उसका परमात्मा से मिलन हो गया। इसीलिए बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहनी वियोगन, जो प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। कभी कभी सोचता कि पागल तो नहीं हो गए। लेखक कहते हैं मैं कभी कभी सोचता कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए। बेटे की मृत्यु हो गई है लेकिन फिर भी उत्सव मनाने को कहते हैं। लेकिन नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका चरम विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। चरम विश्वास जो हमेशा परमात्मा पर किया जाता है और उन्हें पता है कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी और हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, तूल करना देर नहीं की, जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करवाया। पतोहू से आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। हाँ जी बच्चे, हमने पहले पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इस पैराग्राफ में 2 कुरीतियाँ बताई गई हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र के चिता को अग्नि अपनी पतोहू से दिलवाई। हमारे समाज की मान्यता है जब भी किसी की मृत्यु होती है उसकी चिता को अग्नि पुरुष ही देता है, चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे भाई है या पिता है। लेकिन बाल गोविंद भगत का मानना था जिससे हमारा सबसे अधिक करीबी रिश्ता होता है उसी को यह संस्कार करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र की चिता को अग्नि पुत्र वधू से दिलाई। दूसरा, समाज की मान्यता थी
अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए, उसके पति की मृत्यु हो जाए, उसे अपना बाकी का सारा जीवन ससुराल वालों की सेवा करते हुए वहीं बिताना पड़ता था। लेकिन बाल गोविंद भगत के अनुसार अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का, खुशियाँ मनाने का पूरा हक है। इसीलिए श्राद्ध की अवधि पूरी होने के बाद बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई के साथ जाने को कहा और उसकी दूसरी शादी कराने को कहा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो कौन बुढ़ापे में आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। तो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे उनकी चिंता है कि बाल गोविंद भगत को बुढ़ापे में कौन खाना पानी देगा, कौन इनका सहारा बनेगा, कौन बीमारी के समय इनकी देखभाल करेगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, निर्णय फैसला अटल पक्का। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और वह अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अनुसार बाल गोविंद भगत जैसी मृत्यु चाहते थे, उनकी मृत्यु बिल्कुल वैसी ही हुई, क्योंकि बाल गोविंद भगत साधु माने जाते थे। इसीलिए उनका मानना था कि साधु होने के कारण मुझे किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, और गृहस्थ जीवन होने के कारण मुझे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। सारा जीवन उन्होंने इन नियमों का पालन किया। अंत में भी यही हुआ। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। आस्था, विश्वास। स्नान करने में इतना विश्वास नहीं रखते थे जितना संतों से मिलने और लोगों का दर्शन करने पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा 30 कोस की दूरी पर थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, साधु को सहारा लेने का हक नहीं है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और गृहस्थ जीवन जीने के कारण मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। चाहे उन्हें जितने दिन मर्जी लग जाएं, घर से ही खाकर जाते थे और वापस घर पर ही आकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, यहाँ प्यास लगती, पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। घर से खाकर चलते थे, वापस आकर घर पर ही खाते थे। हाँ, रास्ते में जब भी प्यास लगती पानी जरूर पी लेते थे। उन्हें 4-5 दिन लगते थे आने जाने में, लेकिन फिर भी रास्ते में कुछ खाते नहीं थे। इस लंबे व्रत में भी उनके चेहरे पर वही मस्ती दिखती थी, वही संगीत साधना दिखती थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब गंगा स्नान करके लौटे, उनकी तबीयत खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपना नेम व्रत नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत अर्थात पुराने गीत, ज्ञान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे अर्थात कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, शाम के समय अपने आंगन में गीत गाए, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया। तागा टूट गया मतलब धागा टूट गया। सब लोग शाम की संगीत साधना करके अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन उन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई हमसे दूर जा रहा है। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर सुबह, जब सुबह लोगों ने बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं सुना तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर पृथक शरीर, सिर्फ उनका पंजर शरीर पड़ा था, जिस कारण लोगों को देखकर हैरानी हुई कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुसार हुई। ना अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी का सहारा लिया
और ना ही कभी किसी से कुछ मांगा। धन्यवाद।